कांग्रेस ने अशरफ आजमी को ग्रुप लीडर बनाया। एमएनएस की कमान यशवंत किलेदार के हाथ में। बीएमसी इलेक्शन 2026 के रिजल्ट्स के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने अपने ग्रुप लीडर्स के ऐलान कर दिए हैं। कांग्रेस ने 3 बार के कॉर्पोरेटर अशरफ आजमी को ग्रुप लीडर अपॉइंट किया है, जबकि एमएनएस ने फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर यशवंत किलेदार को ये जिम्मेदारी दी है। जुहू में अक्षय कुमार के सिक्योरिटी कन्वे की गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार, ऑटो ड्राइवर हुआ जख्मी। जुहू एरिया में एक्टर अक्षय कुमार के सिक्योरिटी कन्वे से जुड़ी एक गाड़ी चेन रिएक्शन एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इस हादसे में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि एक्टर गाड़ी में मौजूद नहीं थे। अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल, बीजेपी, कांग्रेस और शिंदे सेना एनसीपी अलायंस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में चली आ रही पॉलिटिकल अलायंस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक अहम डायरेक्टिव दिया है। कोर्ट ने थाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा है कि वो बीजेपी कांग्रेस अलायंस और शिंदे सेना एनसीपी अलायंस दोनों के बारे में नए सिरे से फैसला करे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर नया लिंक रोड, अप्रैल 2026 से सफर होगा 25 मिनट कम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खलापुर और लोनावला के बीच नया लिंक रोड प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2026 को शुरू करने जा रही है, जिसमें केबल स्टेट ब्रिज और टनल्स शामिल हैं। मुंबई वेस्टर्न लाइन पर बड़ा डिस्ट्रप्शन, मेंटेनेंस वर्क के चलते 102 लोकल ट्रेन सर्विसेज कैंसिल। वेस्टर्न रेलवे के पैसेंजर्स को आज मेजर डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ रहा है। मलाड कांदिवली के बीच चल रहे मेंटेनेंस वर्क और स्पीड रिस्ट्रिक्शन की वजह से वेस्टर्न लाइन पर टोटल 102 लोकल ट्रेन सर्विसेज कैंसिल कर दी गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश, बांग्लादेशी पैसेंजर और एयरपोर्ट स्टाफ हुआ गिरफ्तार। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ऑफिशियल्स ने एक बड़े इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का खुलासा कर दिया है। इस एक्शन में एक बांग्लादेशी नेशनल और एक एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ मेंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीज्ड गोल्ड की कीमत लगभग 2.15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माहिम कपड़ा बाजार में एयरगन दिखाकर चोरी की कोशिश। मुंबई के माहिम कपड़ा बाजार में एक मेडिकल शॉप पर चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। कांग्रेस के 24 नगर सेवकों ने कोकन भवन सीबीडी बेलापुर में कॉर्पोरेटर सर्टिफिकेट सबमिट किया। आज कांग्रेस पार्टी के सभी 24 नगर सेवकों ने सीबीडी बेलापुर के कोकन भवन में अपना कॉर्पोरेटर सर्टिफिकेट सबमिट किया है और कॉर्पोरेशन से अपना नगर सेवक आईडी कार्ड भी रिसीव कर लिया है। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर की गई याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता राजवर्धन सिंह परमार को इस मामले में प्रथम पक्षकर यानी फर्स्ट पिटिशनर माना है। इस केस की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। वसई विरार सैनिटेशन वर्कर्स स्ट्राइक, पेंडिंग ड्यूज और कॉन्ट्रैक्टर चेंजेस के चलते सफाई का काम ठप्पा। वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 400 से 500 सैनिटेशन वर्कर ने अपनी पेंडिंग पीएफ, ग्रेच्युटी और इक्वल पे की मांग को लेकर स्टॉप वर्क स्ट्राइक शुरू कर दिया है। ये हड़ताल नए लेबर कॉन्ट्रैक्टर के आने के दौरान शुरू हुई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने उल्वे में टीडीडी को 3.6 एकड़ प्राइम लैंड ₹1 रेट पर अलॉट किया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नवी मुंबई के उल्वे एरिया में 3.6 एकर्स का प्राइम लैंड त्रिमाला तिरुपति देवस्थानमस को सिर्फ ₹1 पर स्क्वायर मीटर के टोकन रेट पर अलॉट करने को मंजूरी दे दी है। इस अलॉटमेंट में प्रीमियम और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस भी वेव कर दिए गए हैं। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हियर, संजय निरुपम ने शेयर किया राउत का पुराना वीडियो। एकनाथ शिंदे पर गाली देने पर दी सफाई। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एक बार फिर गर्मा गई है जब शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने संजय राउत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें राउत को सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना वर्कर्स के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। लोधा डेवलपर्स ने 1 लाख करोड़ का MOU साइन किया। मेगा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट 1.3 लाख करोड़ तक पहुंचा। लोधा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 1 लाख करोड़ का MOU साइन किया है, जिसके साथ ही कंपनी का मेगा डेटा सेंटर पार्क प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट 1.3 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। ये MOU देवोस में हुआ ग्लोबल समिट के दौरान साइन हुआ है। मानखुर्द में BMC स्कूल का रीबिल्डिंग फिर डिले, डिफेंस ने प्रपोजल किया रिजेक्ट, 450 स्टूडेंट्स पर असर। मानखुर्द में BMC स्कूल के रीबिल्डिंग का काम एक बार फिर डिले हो गया है। डिफेंस अथॉरिटीज़ ने BMC के प्रपोज्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस स्कूल के डिमोलिशन के बाद से लगभग 450 स्टूडेंट्स डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हैं। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर
एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। छत्रपति शिवाजी महाराज पर डिस्कशन के बाद वीवा कॉलेज के स्टूडेंट्स पर हमला, पुलिस ने एनसी केस दर्ज किया। विरार वेस्ट के वीवा कॉलेज में पढ़ने वाले 2 बीकॉम स्टूडेंट्स पर छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े सवालों को जवाब न दे पाने के बाद वर्बल अब्यूज और फिजिकल असॉल्ट का सीरियस एलिगेशन सामने आए हैं। इस घटना के बाद कॉलेज कैंपस पर और शहर में टेंशन का माहौल बन गया है। घाटकोपर वेस्ट की बिल्डिंग में आग, 3 लोग हुए इंजर्ड। घाटकोपर वेस्ट के एक रेजिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर मंगलवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने इस बात की पुष्टि कर ली है। फायर की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और बीएमसी के ऑफिशियल्स मौके पर पहुंच गए और आग को कुछ ही देर में कंट्रोल कर लिया गया। मलाड ईस्ट में WEH पर प्राइवेट बस में लगी आग, 13 पैसेंजर सेफ एवैक्यूएट। मलाड ईस्ट के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिज के पास मंगलवार सुबह एक प्राइवेट बस में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी तेज थी कि मेट्रो लाइन 7 ब्रिज के नीचे से घने काले धुएं के गुब्बार उठते हुए नजर आए, जिससे एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अक्षय कुमार की गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद रिक्शा ड्राइवर क्रिटिकल, भाई ने प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंपनसेशन की अपील की। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के जुहू रेजिडेंस के पास हुए रोड एक्सीडेंट के बाद इंजर्ड रिक्शा ड्राइवर की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। एक्सीडेंट एक्टर की सिक्योरिटी व्हीकल से जुड़ी बताई जा रही है। इस मामले में पीड़ित ड्राइवर के भाई मोहम्मद समीर ने सामने आकर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और कंपनसेशन की अपील भी की है। बीएमसी बजट 2026 की प्रेजेंटेशन में डिले का खतरा, मेयर और कमेटी इलेक्शंस की वजह से फरवरी शेड्यूल डिस्टर्ब। मुंबई बीएमसी का 2026 का बजट डिले का सामना कर सकता है क्योंकि मेयर और कमेटी इलेक्शंस की वजह से ट्रेडिशनल फरवरी प्रेजेंटेशन शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बार इलेक्शंस और पॉलिटिकल रीशफल की वजह से बजट की टाइमली प्रेजेंटेशन पर सवाल उठ रहे हैं। मलाड पुलिस ने ऑनलाइन हाउसिंग स्कैम का खुलासा किया, 6 गिरफ्तार हुए, बायर्स को लगाए लाखों का नुकसान। मलाड पुलिस ने एक ऑनलाइन हाउसिंग स्कैम का खुलासा किया जिसमें फ्रॉडस्टर्स ने फेक प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स का यूज़ करके बायर्स को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। स्कैम के 6 अक्यूज को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जबकि एक की अक्यूज भी फरार है। कर्नाटका डीजीपी डॉक्टर रामचंद्र राव सस्पेंडेड आफ्टर वायरल ऑफिस वीडियो। कर्नाटका के डीजीपी सिविल राइट्स एनफोर्समेंट डॉक्टर के रामचंद्र राव को सस्पेंशन दिया गया है, जबकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एलिजिडली उन्हें ऑफिस में महिलाओं को हक करते हुए देखा गया है। हु इज द अंकल? टर्किश एक्ट्रेस हैंडे एरसल का वायरल वीडियो, एसआरके को रियाद इवेंट में सीक्रेटली रिकॉर्ड करते देखा। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने फैंस का ध्यान खींच लिया है जिसमें तुर्किश एक्टर हांदे एरसल ऑडियंस में बैठी अपने फ़ोन से शाहरुख खान को रिकॉर्ड करती नजर आ रही हैं, जब एसआरके स्टेज पर इजिप्शियन एक्ट्रेस आमिना खलील के साथ थे। मुझे बुरा लगा देखकर, अनुपम खेर ने सिक्योरिटी गार्ड को स्मार्टफोन गिफ्ट किया जो सेल्फी के लिए कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। एक्टर अनुपम खेर को सोशल मीडिया पर प्रेज मिल रहे हैं जब एक वायरल वीडियो में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड को स्मार्टफोन गिफ्ट करते हुए देखा गया। राई का पहाड़, नेहा कक्कड़ डिवोर्स रूमर्स पर रिएक्ट, हस्बैंड रोहनप्रीत को बोला इनोसेंट। सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने रीसेंट ब्रेक अनाउंस करने के बाद डिवोर्स रूमर्स को लेकर क्लैरिफिकेशन दी। सोशल मीडिया पर फैंस ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया है कि नेहा और रोहनप्रीत का रिश्ता टूट गया है। IM कार्यकर्ता नितिन नबीन ने इज माई बॉस। बीजेपी के यंगेस्ट एवर मिलेनियल प्रेसिडेंट बनने पर पीएम मोदी का बयान। बीजेपी के नए नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने 20 जनवरी को चार्ज संभाला। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टी के डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस की तारीफ करते हुए कहा, मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं।